कंपनी की वैल्यू जो है 300 मिलियन यूरो है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जैसे ही लिस्टिंग होगा, हमारा फ्यूचर शेयर आने वाले 3 से 4 महीने, ये 3 से 4 महीना इसलिए बता रहा हूँ, किसी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होने के लिए 3 से 4 महीने का प्रोसेस से ट्रेवल करना पड़ता है। कुछ प्रोसीजर होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसको फॉलो करने पड़ते हैं। उसके अकॉर्डिंग 3 to 4 मंथ्स लगेंगे। उसके बाद हम लोग शेयर्स की जो हमारी वैल्यू होगी, मैं पहले बता देना चाहता हूँ, लिस्टिंग के दौरान स्टार्टिंग में एक हमारी शेयर्स की वैल्यू होगी 10 यूरो। यूरो क्या है पता है? आप उससे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक 10 यूरो हमारे एक फ्यूचर शेयर्स की वैल्यू होगी। तो आपको पता होगा कि लगभग आपको 1100 के आसपास में इंडियन रुपीज में सिर्फ आपके 1 यूरो की वैल्यू होगी। जितने आपके पास फ्यूचर शेयर्स हैं, आप उसमें मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं आपकी फ्यूचर शेयर्स की वैल्यू उस दिन क्या होगी जिस दिन हमारा लिस्टिंग होगा। उसके बाद तो ग्रो करना ही करना है, लेकिन लिस्टिंग के डेट में हमारी जो वैल्यू होगी एक फ्यूचर शेयर्स की, वो होगी 10 यूरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपको नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो हमारे एड से रिलेटेड है। हम सभी को पता है, जब हम एड के लिए रजिस्टर करते हैं अपने जालाइफ के अकाउंट में जाकर के रजिस्टर और यहाँ पे, तो हमें कुछ कैटेगरी को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो वो कैटेगरी हम 25 मिनिमम अभी तक सेलेक्ट करते हैं दोस्त। लेकिन बताना चाहेंगे, अभी आपको हमारे मलेशिया मीटिंग से जो अरुण साथिया सर की मैसेज है, उसके द्वारा हमें ये समझ में आया है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी कैटेगरी है, हम तो कहेंगे सारी कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर लें, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास जितना हो सके मैक्सिमम ऐड आना चालू हो जाए, क्योंकि कैटेगरी के ही अकॉर्डिंग आपके पास एड्स आएंगे। सपोज करें कि आपने 25 कैटेगरी सेलेक्ट किया है, तो आपको 25 कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको 10, 5, 12, 15 ऐड आएंगे। अगर आपने फुल की फुल कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया, तो जितने तरह की कैटेगरी होंगे उसमें से आपको और भी एड्स आएंगे इंक्लूड होके। तो हम यही बताना चाहेंगे कि स्टार्टिंग में ही आप लोग सभी के सभी उसमें कैटेगरी वाले ऑप्शन में जाकर के आप सारे के सारे कैटेगरी को सेलेक्ट कर लें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके पास एड्स स्टार्टिंग में ही मिलने चालू हो। दूसरी एक और बात बताना चाहूंगा जो कि काफी अहम है। अभी तक आप सभी ने देखा होगा, हम लोग जब लॉग इन कर रहे थे कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, तो आपको एक सिटी सेलेक्ट करने की ऑप्शन आ रही है। वो सिटी जो हम सेलेक्ट कर रहे थे, वो सिटी अपनी लोकल सिटी नहीं आपको सेलेक्ट करना है, बल्कि आपकी जो कैपिटल है इंडिया की, उसको वहां पे सेलेक्ट करना है। ये क्यों करना है ये मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे इसको आपको डिजाइन किया गया है। इसमें सभी देश की सिर्फ कैपिटल उसमें सबमिट करने हैं, जिससे क्या होगा कि ओवरऑल आपकी इंडिया के सभी जगहों की जो एड्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपके पास वो मिलेंगे, और आगे चल के आपको फ्यूचर में जब मन करे आप अपना सिटी चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में मेरा सलाह ये है, क्योंकि मैं अपनी भाषा नहीं बोल रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं सलाह दे रहा हूँ, बल्कि मैं उनकी मैसेज को आपके तक फॉरवर्ड कर रहा हूँ जो हमारे कंपनी के सीईओ हैं, अरुण सर की बात बता रहा हूँ। तो ये जो है मैसेज उनका है कि आप अपनी जो सिटी सेलेक्ट करें, अपना जो फाइनेंशियल कैपिटल है, सॉरी जो आपके कैपिटल है, इंडिया की हो तो इंडिया का, पाकिस्तान के हो तो पाकिस्तान का, आप उसमें सेलेक्ट करके वो दिल्ली डाल दें, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है सबको पता है। तो इससे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एड्स होंगे स्टार्टिंग में देखने को मिले। इसके साथ कुछ चीजों पे और उन्होंने बात किया था, जो हमारे एड्स स्पॉन्सरशिप पैक है और पीवी वाउचर पैक, क्योंकि ये दोनों के बारे में सब लोग जानते होंगे, सबको पता होगा कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों ने पैक्स को परचेज किया है। जो हमारा एड स्पॉन्सरशिप पैक है, काफी सारे लोगों ने 300 पीवी का हमारा वाउचर पैकेज भी परचेज किया है। तो ये पैकेजेस हमारे पास अब ज्यादा दिन तक नहीं है। आपके पास जब तक रियल इनकम नहीं आ रहे हैं तभी तक ये वैलिड है, आगे चल के ये कंटिन्यू नहीं रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं, लेना चाहते हैं, आप अभी सोच रखें, तो जरूर इस 1-2 दिनों के अंदर में आप परचेज कर सकते हैं, चाहे एड स्पॉन्सरशिप पैक हो या फिर पीवी वाउचर पैक हो, क्योंकि कंपनी ये स्टार्टिंग में सपोर्ट के लिए ये चीजें दी थी। ये हमेशा के लिए ऑफर हम कंपनी की तरफ से नहीं था, शुरू में भी बताया गया था, लेकिन उन्होंने उस दिन मीटिंग में ये क्लियर कर दिया कि इस चीज को आप लोग क्लियर कर लें। अगर लेना चाहते हैं तो आप विद इन 2 to 3 डेज आप परचेज कर लें, अदरवाइज ये ऑप्शन में आपके पास नहीं हो। और आगे बताना चाहेंगे कि कंपनी के उस मैसेज में, उस मीटिंग्स में एक चीज और क्लियर किया गया था कि जो हम आज वेबसाइट यूज कर रहे हैं अपने यहाँ का, ये वेबसाइट भी रहेगा और हमारे पास एप्लीकेशन भी आना है, जैसा कि पहले भी हम लोग को बताया गया था। लेकिन ये श्योर कर दी कंपनी कि हमारे वेबसाइट से भी आप उसके माध्यम से भी ऐड देख सकते हैं, और कंपनी का एप्लीकेशन भी लॉन्च हो रहा है जिसके माध्यम से भी आप ऐड देख सकते हैं। ये ध्यान रहे, अगर आप लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं तो वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो ये आप अपने मोबाइल के जो एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये अभी गलत फहमी नहीं पालना है कि अभी हमारा ऐड
सॉरी अभी हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। ये एप्लीकेशन जब ऑफिशियली लॉन्च होगा आपको बताया जाएगा, इसलिए गलती से जा करके हमारे प्ले स्टोर पे आप लोग सर्च मत करने लगना, क्योंकि इसके नाम पे कितने सारे लोगों ने गलत तरीके से अपने एप्स को बना रखा है। इसलिए आपको इस सभी चीजों से दूर रहना है, नहीं तो आपका आईडी हैक किया जा सकता है, आपके डाटा को कहीं और सेव किया जा सकता है। तो अभी कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं मैसेज है, ऐसा कुछ भी न्यूज नहीं है, बट ये श्योर कर दिया गया उस मीटिंग में कि आपके पास एप्लीकेशन भी आएंगे और वेबसाइट के भी माध्यम से आप इस चीजों को देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बताना चाहते हैं कि इसमें एक चीज और उस मीटिंग में क्लियर की गई थी, हालांकि ये न्यूज़लेटर में भी लिखा हुआ था कि जो भी लोग हैं अपने सिस्टम में अगर चाहें तो उन एजेंसीज को भी यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं जो अपना ऐड हमारे प्लेटफॉर्म पे देना चाहती है। उसके द्वारा भी हमें रेफरल इनकम के तौर पे 10% कंपनी हमें दे रही है। आप सभी को न्यूज़लेटर में मिला होगा, बट हम याद दिलाना चाहें, अगर आपके संपर्क में कोई नेशनल लेवल पे कोई ऐसी कंपनी है जिसको आप जानते हैं, वो अपने आप को प्रमोट करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहती है, तो आप उनका सारा एडवर्टाइजर वाले कॉलम में जाके डिटेल फिल कर देंगे, कंपनी के पास जाएगा, कंपनी उनसे कांटेक्ट करी, फिर अगेन आप वहां से भी अर्निंग ले सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हमने आपको कोशिश किया बताने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी भी कंफ्यूजन बने हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी इन चीजों को अगर अपने टीम में अपने जो डाउनलाइन है उनको बताएं, किसी तरह का गलत मैसेज कन्वे ना करें, किसी को परेशान ना करें। यही आपका अपडेट्स है, आप सभी समझ चुके होंगे क्योंकि सरल भाषा में मैंने समझाया, और यही चीज को मानते हुए आप इत्मीनान से अभी जो एड्स आ रहे हैं आप देखें, उसको एंजॉय करें। रियल एड भी आप देखेंगे, अर्निंग भी लेंगे, सभी चीजों के लिए एक प्रॉपर एवरेज टाइमिंग कंपनी ने निर्धारित कर दिया, जिससे हमें कभी परेशान होने की जरूरत नहीं। तो हम चाहेंगे, अभी हमारे इस मीटिंग में और भी स्पीकर्स हैं, हमारे मेंटर्स हैं, जिनको मैं ओवर टू यू करूंगा, लेकिन लास्ट में हम जरूर 5-10 मिनट का एक सेशन आज लेंगे, जिसमें कि ये बताएंगे कि आज भी क्यों परेशानी आ रही है कि आप लोगों को ज्वाइन नहीं करा पा रहे हैं और आप अपने आप को स्थिर कर चुके हैं। इस टॉपिक पे जरूर हम बात करेंगे, क्योंकि आज ये सेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लास्ट में मैं बात करूंगा। और अभी चाहूंगा कि हमारे दीपांकर सर हैं, हमारे इस मीटिंग के ऑर्गेनाइजर हैं। दीपांकर सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू कौशिक जी, बहुत नाइसली आपने एक्सप्लेन किए हैं। सिर्फ मैं आपको, जब आप एक्सप्लेन कर ही रहे हैं, तो अपने सारे मेंबर के सुविधा के लिए आप 2-3 चीज और थोड़ा खुलासा कर दें। जो लोग पहले, जैसे कि नंबर 1, जो लोग पहले से ज्वाइन कर चुके हैं या में रजिस्ट्री कर चुकी है 25 या प्लस माइनस थोड़ा सा देके, तो वो लोग फिर अमेंड करके 60 कर दे, नंबर 1, या नहीं करे। नंबर 2, जिन्होंने पहले से अपना अपना सिटी डाल चुके थे, बॉम्बे हो, पुणे हो, कलकत्ता हो, बनारस हो, वो फिर अमेंड करके दिल्ली करे या नहीं करे। ये 2-3-4 चीज है, इसको आप खुलासा कर दें। शायद सभी का मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा। हाँ, तो ये क्यों वाहिद साहब, एम आई राइट? जी, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि उस वक्त जो ऑप्शन आया सर, और जो बोला गया, वो बोला गया अपना करीबी बड़ा शहर लिखें। जब भी हम उस पे क्लिक करते थे तो वो लिस्ट में दे देता था जो भी करीबी बड़ा सिटी होता था सर, वही ऐड किया। बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल सही है, और हम आगे चल के अपनी सी सिटी को हम डालेंगे। लेकिन कारू सर ने इस बात को इसलिए बताया कि हम लोग अपनी जो कैपिटल, जो स्टेट है हमारा, जो जिस देश में रहते हैं वहां का कैपिटल अगर हम उसमें डालेंगे, तो उस कैपिटल के अकॉर्डिंग उस देश में जितने भी एडवर्टाइजिंग हमारे साथ जो भी हमारे विज्ञापन होंगे, उससे सारे के सारे कलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हर कंट्री में अलग अलग ऐड आएंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि इंडिया में जो आ रहा है वही पाकिस्तान में आएगा, वही यूएसए में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर कंट्री में अलग अलग एडवर्टाइजर होंगे, इसमें अलग अलग ऐड हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि अब आप इंडिया में रह रहे हो और पाकिस्तान का ऐड देखेंगे तो कोई फायदा नहीं है आपको, क्योंकि ऐड कंपनी क्यों दिखा रही है, क्योंकि उस कंपनी को प्रमोट कर रही है। क्योंकि जिस कंपनी का ऐड हम देखेंगे उसको जानेंगे, पहचानेंगे, परचेज करना होगा तो हम अपने कंट्री का अगर होगा तो हम यहाँ से परचेज करेंगे या कहीं और से करेंगे। तो मेन कंसर्न क्या है उस कंपनी का, कि हमारा प्रमोशन, तो हमारे इंडिया में अगर है तो हमारे इंडिया की कंपनी का प्रमोशन हम देखेंगे। तो हम कोशिश करें कि हम अपना दिल्ली वहां पे डालेंगे। तो दिल्ली क्या है, हमारा इंडिया का कैपिटल है। इस वजह से क्या है कि आपका जो लोकेशन है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए आपको सारे के सारे इंडिया के जितने भी वहां पे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होगी जो अपना एडवर्टाइजमेंट देगी, वो सारा आपको अवेलेबल होगा।
तो जैसा कि भी दीपांकर सर ने कहा है, आप 2 चीज जो मैंने बताया है, एक तो सिलेक्शन करने के लिए जो कैटेगरी है वो आप एडिट करके आप चेंज कर लें, बढ़ा लें, अपना अमेंड कर सकते हैं, उसमें बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो सिटी का ऑप्शन है, अभी भी एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है, आप उसमें एडिट करके आप अपना दिल्ली सेलेक्ट कर लें और इत्मीनान से उसको अपडेट करके सेव कर लें, जिससे कोई भी परेशानी नहीं है, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है और ज्यादा र्यूमर में नहीं फैलना है, किसी भी तरह के वायरल मैसेज पे नहीं ध्यान देना है, क्योंकि कंपनी में अगर इस तरह का कुछ भी होता है तो कंपनी न्यूज़लेटर के माध्यम से बताती है या फिर आपको किसी तरह के न्यूज़लेटर आपके द्वारा पहुंचता है या फिर वो मैसेज हो आपको इंटरनेशनल मीटिंग्स के हो, नेशनल मीटिंग्स के हो या कुछ भी हो, लेकिन गलत मैसेज कभी भी किसी को कन्वे ना करें। तो जैसा कि 2 पॉइंट्स से मैंने क्लियर कर दिया, ये दोनों चीजों को आप एडिट करके चेंज कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी जो है चॉइस की उसमें बढ़ा सकते हैं, जो सिटी वाले ऑप्शन थे उसमें भी एडिट करके आप दिल्ली अभी कर सकते हैं, अभी एडिटिंग का ऑप्शन है आपके। ये ध्यान रहे इन दोनों चीजों के अलावा किसी तरह का छेड़छाड़ भी ना करें, क्योंकि कंपनी अपने आप को अपग्रेड कर रही है, वेबसाइट को बहुत सारे फीचर लाए गए हैं, उसमें हेल्प्स का भी ऑप्शन देखा होगा आपने, ओपन हो गया है, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो आप परेशान होंगे तो क्वेश्चन करेंगे तो उसको रिप्लाई भी आएगा, बट अभी नहीं, ये ध्यान रहे अभी किसी तरह का ये 2 चीज के अलावा आप कोई छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि आप परेशानी में जा सकते हैं दोस्त, क्योंकि अभी कंपनी अपने आप को अपग्रेड कर रही है। 2-3 दिन इत्मीनान से धैर्य से आप सिर्फ ऐड देखें, ऐड देख के बाहर आ जाएं। अगर ये दोनों चीज को चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं। ठीक है सर? थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, वेलकम। जी, अब कौशिक भाई नेक्स्ट क्या एजेंडा है हमारा? सर देख लेते हैं जो भी अपने इसमें मीटिंग में लीडर्स होंगे, पहले तो उनको कुछ हम लोग इनवाइट कर लेते हैं, जी क्योंकि जी शायद डॉक्टर अनिल सर नहीं आ पाए हैं। कोई नहीं, अगर आ जाएंगे सर लास्ट ऑफ द वर्ल्ड तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग को तो सेशन कंटिन्यू करना है, अपनी मीटिंग है। तो इस मीटिंग में पहले तो अगर मोनूपाल जी हैं तो देख लेते हैं सर। मोनूपाल जी शायद नहीं है लग रहा है। मोनूपाल जी अगर है तो प्लीज हैंड राइज करें। नहीं तो सबसे पहले चाहेंगे राखी राजपूत मैम है और इनको इनवाइट करते हैं हम लोग। राखी मैम अगर हमारी आवाज सुन पा रहे हैं प्लीज मैम हैंड राइज करें। जी मैम अनम्यूट कर ले मैम अपने साइड से। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, वेलकम। सर मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? जी जी आ रही है। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी दिस अमेजिंग सेशन। एंड सर आपने जैसे कि बताया काफी सारी चीजें सर यहाँ पे हम लोगों को बताई सर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब दिन ब दिन हम लोग बहुत ज्यादा नजदीक आते चले जा रहे हैं अपने रियल लाइफ के। लेकिन सर मैं देख रही हूँ आज भी लोग पता नहीं मतलब क्यों सो रहे हैं, आज भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि सर आपने भी एक बात बताई कि बहुत सारे लोग ये सोच के बैठे हुए थे कि 31 तारीख से हमारे रियल एड आना स्टार्टअप हो जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ कंपनी ने कहा नहीं था। तो सर ज्यादा कुछ नहीं सर, मैं बोलना चाहूंगी, ठोकर खाती हूँ लेकिन शान से चलती हूँ, ठोकर खाती हूँ लेकिन शान से चलती हूँ, इस खुले आसमान में शान से चलती हूँ। मुश्किलें तो सच है जिंदगी की, मुश्किलें तो सच है जिंदगी की, जिंदगी में गिरूंगी फिर उठूंगी ये मान के चलती हूँ। थैंक यू सो मच सर। एंड सर कहते हैं इतिहास उन्हीं ने रचा है जिसे कुछ बुरा नहीं लगा। लेकिन सर होता क्या है हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो टीममेट्स हैं, अगर वो पर्सन अपने किसी भी फ्रेंड को या फिर अपनी कजन को, ब्रदर सिस्टर को, किसी को भी प्लान शो करते हैं, बताते हैं, देन अगर सर वो फ्रेंड उनको मना कर देता है ना, तो पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब बुरा मानने लगते हैं कि यार मेरे को इसने मना कर दिया क्यों। तो दोस्त बोलना चाहूंगी, वो कभी भी आपकी लाइफ स्टाइल कंपनी को मना नहीं करता है, वो हमेशा आपको मना करता है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे बुरा मान के दोस्त बैठना नहीं है, बल्कि आपको उस जगह पे ये सोचना प्लस नहीं होना है, बल्कि तो अपने ऊपर और भी काम करने की नीड है। आपको और भी अपने ऊपर वर्क करना है कि ऐसी मेरी क्या कमी रह गई थी प्रेजेंटेशन देने में कि सामने वाले पर्सन ने मेरे को मना किया। लेकिन लोग ऐसा कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं शायद सही तरीके से बता नहीं पा रही हूँ। तो लोग थोड़ी सी थिंकिंग को चेंज करना है हम लोगों को। और सर ज्यादा कुछ नहीं, बाकी काफी सारे लीडर्स हैं हमारे यहाँ पे बताने के लिए, एंड बहुत सारे लीडर्स ऐसे हुए जो हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं सर। तो बाकी तो सर कुछ नहीं, यही बोलना था सर, जो कि मैं बोल चुकी हूँ सर। एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।
दीपांकर सर देख लें एक बार, किसी को इनवाइट करना हो तो, कोई हो लीडर मेरे जो। हिसाब से कौशिक जी भाई, सर। जी सर। अनिल जी, मोहनपाल जी, बाकी मिनट तो आए नहीं अभी तक। तो आप जी जी सर। मेरे ख्याल में क्वेश्चन आंसर लिया जाए, अगर वाइस साहब की रजामंदी हो तो। जी जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कल भी हम टाइम नहीं दे पाए अपने लोगों को। जी जी जरा बिल्कुल। इससे भी काफी सारी कंफ्यूजन्स दूर होती हैं। हाँ हाँ जब एक बिल्कुल सर, बंदा काफी क्वेश्चन सारे करता लोग है को। सर, उसको एक आंसर मिलता है तो 100 बंदे को उस चीज का आंसर मिलता है। तो जी मैं इसके तो पहले बोलना हाँ चाहूंगा दीपांकर सर, सॉरी, मैं ये बोलना हाँ बोलिए। चाहूंगा, आपने बचगाना सवाल नहीं करने, कंपनी जवान हो चुकी है। कंपनी उस वक्त जब बच्चा थी तो बच्चा वाले सवाल थे, अब कंपनी फुल जोबन पे है, जवानी पे है और कंपनी लॉन्चिंग पे है। आपने वो सवाल करने हैं जो आज के रिलेटेड हैं। आप आईडी बनाने में ये दिक्कत है, आईडी बनने में ये मामला है, ये छोटी चीजें अपनी अपलाइनर से पूछिए, ये कीमती वक्त होता है जूम मीटिंग का। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्लीज वो कीजिएगा जी। हाँ, तो जैसे वाहिद साहब ने कहा है, तो अभी सभी को मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा, अभी से सोच ले क्वेश्चन उसी तरह। कौशिक जी ने बहुत बहुत बढ़िया से खुलासा किया अपना सीईओ का जो मैसेज था उसको। तो फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली हैंड रेज करें, और जैसे जैसे आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाएगा मेन स्क्रीन में, अपने आप को अनम्यूट करके कर ले, एक एक करके क्वेश्चन करें। थैंक यू। हैंड रेज कर दीजिए जिनको जिनको जो क्वेश्चन करनी हो। ओके सर, तो कुछ लोगों ने हैंड रेज किया। जी दीपक जी, चौधरी जी को आप अनम्यूट करें। अनम्यूट कर सकते हैं दीपक चौधरी जी अपने साइड से। अपनी मेरी स्क्रीन पे देखिए, अनम्यूट का ऑप्शन होगा, अपने साइड से अनम्यूट करें। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार सर मेरा। जी नमस्कार। स्वागत। सर मेरा बस एक थोड़ा सा क्वेश्चन था, थोड़ा डाउट था मतलब। जी तो सर जैसे ये था कि अभी जो फ्री में आईडी लगाई है, जी तो सर। मेरे सीनियर से बात की, वो ये बता रहे थे कि फ्री में जैसे आईडी लगाई है तो अगर उसको अपन विड्रॉ कभी करना रहा तो उसको केवाईसी करना पड़ेगा। तो जी सर। उसको केवाईसी अगर हम 1 महीने में भी कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। जी जी बिल्कुल सर। तो आप सर ये आज भी मतलब चाहें तो अपनी केवाईसी कर सकते हैं सर। और आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन आप हाँ हाँ सर। केवाईसी करेंगे सर, उस दिन से आपको 6 मंथ वेट करना पड़ेगा, जो पेड वाले लोग हैं उनकी तरह इनकम लेने के लिए हाँ, सर। मतलब केवाईसी तो हो जाएंगी बट विड्रॉवल नहीं हो पाएगा ऐसा। हाँ विड्रॉ हो विड्रॉल तो जाएगा। जब आपका विड्रॉल तो सर जब आपका 100 यूरो होगा तभी तो विड्रॉल कर पाएंगे। तो विड्रॉल अगर यस करने के सर। लिए इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन हमारा 100 यूरो होगा तब विड्रॉल करेंगे, तो उस दिन भी आपके अपने पैकेट से आपका केवाईसी का जो भी अमाउंट लगेगा दे करके आपको केवाईसी कराना पड़ेगा। लेकिन अंतर क्या आएगा, अगर आज आप केवाईसी करा लेते हैं तो आपको 6 महीना आज से काउंट होगा। अगर आप 100 यूरो कंप्लीट होने के लिए वेट कर रहे हैं तो 100 यूरो जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन केवाईसी करा के पैसे तो ले लेंगे, लेकिन रियल लोगों की तरह जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनकी तरह इनकम लेने के लिए उस दिन से भी 6 महीना आपको इंतजार करना पड़ेगा सर। मतलब क्लियर है? जैसे जो फ्री आईडी हुई है उस फ्री वाली आईडी को अगर भले ही मैं केवाईसी कर लूं लेकिन विड्रॉ नहीं कर, 100 यूरो होने के बावजूद भी विड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। नहीं सर, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, अभी तो मैं बता ही रहा हूँ सर। अगर केवाईसी हाँ आज भी कर लेते हैं सर तो जिस दिन आपका 100 यूरो होगा विड्रॉ कर लीजिए सर। चलिए, मतलब भाई दीपक जी, जैसे लोग हैं दीपक जी, हाँ सर। दीपक जी, आप कौशिक जी की बात पूरी तरह समझे, सुनिए पहले, समझे पहले, समझे ना? तो तकलीफ ये हो रही है, कौशिक जी का बात खत्म हुआ तो फट से आप अपना कमेंट्स करते रहे। इसका मतलब ये हुआ आप कौशिक जी को अच्छी तरह नहीं सुन रहे। प्लीज उनको सुनिए, वो क्या कह रहे हाँ हैं। हाँ ये टेक्निकल चीज है, ये इसको सुन लीजिए हाँ पहले। हाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ दीपक जी आपको कि जैसे आपने बोला कि सर हम अभी विड्रॉ नहीं कर सकते, ये तो श्योर है कि जिस दिन आपके पास 100 यूरो होगा तभी आप विड्रॉ लगाएंगे। अगर आपने जी सर केवाईसी बिल्कुल। नहीं कराया है तो आगे जिस दिन आपका 100 यूरो कंप्लीट होता है विड्रॉ के लिए जाएंगे तो वहां पे उस दिन आपको केवाईसी कराना पड़ेगा। अगर आज से मानते हैं 1 महीना के बाद आपका 100 यूरो कंप्लीट होता है तो
तो 1 महीने के बाद अगर आप केवाईसी करा के पैसा तो ले लेंगे, लेकिन जो पेड वाले मेंबर हैं उनकी तरह इनकम लेने के लिए आपको उस दिन से फिर 6 महीना इंतजार करना पड़ेगा जिस दिन आपने विड्रॉ किया है, यानी जिस दिन आपने केवाईसी किया है। तो हमारा सलाह समझ ये गया। है कि हाँ, यही बात समझा रहा था दोस्त। अगर हमारा Thank सलाह you. ये है कि केवाईसी करना ही है तो आप पहले करा ले, बस यही हम बताना चाहेंगे, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाएगा। Thank चलिए you. नीलेश जी प्लीज अनम्यूट करें। किसी का और कुछ पूछना है तो पहले से हैंड रेस कर दीजिए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर। जी सर, मेरा Good evening. सवाल था कि हम अभी जा लाइफस्टाइल में हम केवाईसी करके यहाँ में रजिस्टर करते हैं तो हमें 3 रेफरल मिलेगा सर अभी? जी सर बिल्कुल मिलेगा। ये कब तक मिलेगा सर? लॉन्च होने से पहले ही जब तक ही ना सर? सर लॉन्च तो हो चुके हैं हम। रियल इनकम जब ले रहे होंगे जिस दिन से, उसके पहले तक के लिए वैलिड रियल इनकम लेने लगेंगे, उसके बाद ये वैलिडेशन खत्म हो जाएगा सर। ये क्योंकि कंपनसेशन है, ये कोई ऑफर नहीं है कंपनी का, एक कंपनसेशन है। जी। कंपनसेशन क्या होता है ये आप बेहतर जानते होंगे सर। जी सर। जी ओके सर, थैंक यू। थैंक यू नीलेश जी। हैंड डाउन कर लीजिए। पवित्र जी को अनम्यूट करें। जी अनम्यूट करें पवित्र जी अपने साइड से। सर नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है, बताएं। कौशिक सर, वही सर, दिवंगत सर, सभी लीडर को मेरा नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, एक जानकारी जानना चाहता हूँ सर। जी तो जी सर हम सिटी सिलेक्ट करते हैं ना सर, दिल्ली और न्यू दिल्ली आता है, तो उसमें कौन सा सिटी सिलेक्ट करें, न्यू दिल्ली या दिल्ली सर? सर दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। मेरे हिसाब से न्यू दिल्ली हो। नहीं सर आप सही हैं, दीपांकर सर आप सही हैं, न्यू दिल्ली करेंगे सर। न्यू दिल्ली सर। ओके जी जी ओके ओके सर, ये मैं कर रहा था तो इसीलिए देखा दिल्ली आ रहा है और हाँ, न्यू नहीं दिल्ली नहीं आ रहा सर है। आपने अच्छा किया ये चीज क्वेश्चन करके, बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो राइट आप राइट न्यू राइट। दिल्ली सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। न्यू दिल्ली। ओके सर, थैंक यू सर। जी और सभी को मैं इतना बताना चाहता हूँ सर, जहाज लाइफस्टाइल एक ऐसा कंपनी है जो हमको आगे भी ले सकते हैं और दूसरों की हम आगे लेने के लिए हमको क्षमता दे रहे हैं सर। तो हम जुटे रहेंगे, काम करेंगे पेशेंस के साथ और आगे लेके जाएंगे सर, क्योंकि जहाज लाइफस्टाइल जब तक आगे बढ़ेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे सर, तभी हम दूसरों को आगे बढ़ा सकते हैं। बस इतना ही मेरा कहना है और सभी को मेरा बेस्ट विशेष है इन फ्यूचर में। और हम बहुत जल्दी रियल आर्ट देखने जा रहे हैं और रियल इनकम करने जा रहे हैं, इसके लिए सबको गुड विशेष सर। थैंक्स सर। थैंक यू। थैंक यू। अधिकारी जी को अनम्यूट करें। जी और अनम्यूट करें। किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेस कर दीजिए जनाब। जी सर गुड इवनिंग बताएं, सर। स्वागत है। जी नमस्कार। जी मेरा सवाल यह है कि जैसे यह है सर, हमें कहा गया था कि लॉगिन ना करें सर, तो क्या हम अब लॉगिन कर सकते हैं या नहीं? जी सर आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे लॉगिन करने के बाद आप ऐड देख करके फिर इत्मीनान से बाहर आ जाएं। किसी तरह की ज्यादा छेड़छाड़ी नहीं करनी है उसमें, क्योंकि अभी अपग्रेड हो रहा है। 2 अभी चीज मैंने बताया है, अगर चाहें तो उसको आप उसमें एडिट कर सकते हैं। एक तो हमारा जो कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, जो हमारी एडवर्टाइजिंग कैटेगरी है उसको आप सेलेक्ट करने के लिए उसमें चूज कर सकते हैं। दूसरा जो सिटी हमें फुलफिल करना है उसको आप एडिट करके चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी तरह के और भी ऑप्शंस को छेड़छाड़ नहीं करना है। कब तक? जब तक कि पूरी तरह हमारी ऑफिशियल न्यूज़लेटर नहीं आता है कि हमारा रियल ऐड जब स्टार्ट होगा तो आपको बताया जाएगा प्रॉपर तरीके से। अभी सिर्फ आप ऐड देख करके बाहर आ जाइए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू अधिकारी जी। थैंक यू सर। थैंक यू। उदय कुमार जी को अनम्यूट करें। उदय जी अनम्यूट कर ले अपने साइड से मेन स्क्रीन पे। हेलो नमस्कार सर, प्रणाम सर। जी नमस्कार। हाँ सर, और ये जो है जाल स्टाइल, हम न्यू पर्सन है लेकिन बहुत अच्छा लगा मीटिंग लेकर के, और बहुत ही आगे जो है जिसका इसका फ्यूचर हम दिखाई दे रहा है कि बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। और जितना हम सोचे नहीं थे उतना ही अच्छा आगे निकलेंगे, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे लोग लीडर यहाँ पे आए हुए हैं। उन लोगों को देखते हुए हम सोचे कि नहीं, हम जरूर सक्सेस करेंगे इस बार।
कहीं ना कहीं समय सर बिताया है, 4-5 साल MLM में नेटवर्क मार्केटिंग में अनुभव है, लेकिन इस तरह का प्लानिंग और इस तरह का विचार में और इस तरह का मीटिंग कभी हम सुने नहीं थे सर। और आप लोगों बहुत के दुआ से, आप लोगों के सपोर्ट से हम जरूर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। और सर अभी जो है फिलहाल कुछ लोग जैसे कि अदर डिस्ट्रीब्यूटर का अदर लोगों को बताते हैं तो सबसे पहले वो हंसता है, तो हंसने के बाद हम एक ही बात बोलते हैं, जिन जिन लोगों पे हंसा है तो वही इतिहास को रचा है। तो सर जी उसको ज्यादा बोलने की बातें नहीं है, बस इतना सा बताते हैं, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार थैंक यू उदय कुमार जी। थैंक यू। आपका गुमान बहुत अच्छा है, आप अपने मालिक से जैसा गुमान रखेंगे वैसा पाएंगे, और ये आपकी अच्छाई है कि आपको ये आपने खुद एज्यूम किया कि ये आगे जाएगा। ठीक है, ये आपकी बहुत बड़ी अच्छाई है और आप जरूर इसमें कामयाब होंगे। हाँ, स्नेहा जी को अनम्यूट करें। स्नेहा जी अनम्यूट करें अपने साइड से। और किसी का कुछ पूछना है तो बार बार हमको क्यों बोलना पड़ता है? आप हाथ उठा के रख दीजिए। गुड जी इवनिंग। मैम, स्वागत। सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि अभी 3-4 डेज पहले ही मैंने ईहा में लॉगिन किया था एंड उस टाइम पे सिटी पूछी गई थी, तो मैंने वो उस टाइम पे तो दिल्ली वगैरह कर दिया था। एंड थोड़ी देर बाद ही मेरे जो लीडर हैं उनका ग्रुप पे मैसेज आया था कि हमने वो ईहा लॉगिन नहीं करना है, प्लस ईहा में वो डेली मैसेज कर रहे हैं लॉगिन नहीं करना है। तो इफ अगर हम अब लॉगिन करें तो कोई इश्यूज वगैरह तो नहीं होंगे? मैम कोई इश्यूज नहीं है, और जिन्होंने भी आपको बोला था लॉगिन नहीं करने के लिए, वो एक्चुअली इसलिए बोला गया था कि यहाँ पे लोग इतने आवश्यकता से ज्यादा समझदार हैं कि अभी हम लोग के कुछ दिन पहले एक हमारे पास डिलीट का ऑप्शन आया था। वो डिलीट का ऑप्शन सबको पता है, सब लोग जान रहे हैं डिलीट का मतलब क्या है, बट देखते देखते 5 लाख लोगों ने अपनी अकाउंट डिलीट कर दिया। तो सेम चीजें हैं, कंपनी हमारी वेबसाइट को अपग्रेड कर रही है, इसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स ऑप्शंस आ रहे हैं, जो उसमें गलती से ज्यादा दिमाग लगा के जो छेड़छाड़ लोग करते हैं, इस वजह से बताया गया था कि आप लॉगिन ना करें क्योंकि दिक्कत हो सकता है। बट अगर आप समझदार हैं, काबिल हैं, तो मैम आप लॉगिन करें, ऐड देखें, ऐड देख करके बाहर आए। इसके अलावा आपको ज्यादा दिमाग उसमें नहीं लगाना है अभी, अब तक जब तक कि हमारी ऑफिशियली कोई न्यूज आपके पास नहीं आती। क्लियर है मैम? ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू स्नेहा जी। और किसी भाई बंधु को बहन को कुछ क्वेश्चन करना हो? एक किसी ने चैट में मैसेज डाला है, तौसीफ फिल जी ने, सर अगर अभी एड्स ना देखें तो कुछ होगा तो नहीं? हाँ सर, मैं बताना चाहूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप अभी ऐड नहीं देखते हैं सर, तो आपका बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे सर, लेकिन आपका व्यक्तिगत आईडी से सर 21,000 रुपए का जरूर नुकसान होगा लगभग, हमारा जो अंदाजा है, क्योंकि आपको जो कॉम्पनसेशन मिलना है, आपको 3 आईडी कंपनी जो रेफर करके दे रही है, उससे सर आप वंचित हो जाएंगे। बस इतना ही बताना चाहेंगे, और आपके लिए डिपेंड करता है आपके लिए पैसे की कीमत कितनी है, वो आप समझ सकते हैं। मैं इन्हीं के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए कौशिक भाई सारे मेंबर्स को बताना चाहूंगा। प्यारे दोस्तों, ये जो ट्रायल सेशन चल रहा था, हमारा डेमो सेशन था, आप कंपनी की वर्थ इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। हम पे तो वैसे ही फर्ज था कि हमने उस डेमो में ऐड होना था, हमने उसका हिस्सा बनना था, हम मेंबर है कंपनी के। जिन लोगों ने भी वेरीफाई किया था, ताकि कंपनी ने फ्री वालों को भी इजाजत दे दिया कि रजिस्टर करो, और जो लोग ये समझते थे कि शायद हमारी फीस ही जा रही है, उन लोगों को भी लाया, लेकिन उनको फिर वहां खड़ा किया जिसके वो लायक थे, 350 यूरो सालाना। अब देखें, कंपनी ने हमें ये फ्री वाले खाते में भी महरूम नहीं रखा। कौशिक भाई बार बार कंपनसेशन का लफ्ज बोल रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं वो इसका मतलब बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे। कंपनी ने अपने साथ जुड़े तमाम मेंबर्स का ख्याल रखा कि ये वो लोग हैं जो पेशेंस के साथ, सब्र, तहम्मुल, जुर्रत के साथ चल रहे हैं, हमारा डेमो सेशन देख रहे हैं, और जैसे जैसे हम कंपनी हमें दे रही थी अपना शेड्यूल, उस पे चल रहे हैं। कंपनी ने 3 रेफरल की इनकम साथ जोड़ दी, और आपको मैं ये भी बता दूं कौशिक भाई, एम आई राइट, कि हमारी भी इनकम उसके साथ जुड़ रही है, ऊपर वाले बंदे की जो देख रहे हैं। इसी तरह कौशिक भाई, बिल्कुल जो आप ऐड देख रहे हैं, आप जो ये देख रहे हैं डेमो सेक्शन, इसमें आपकी इनकम प्लस 3 रेफरल की इनकम आपको जुड़ रही है। तो क्यों ना देखें मेरे भाई,
क्यों ना देखें, जरूर देखिए। कंपनी ने आपका बहुत ख्याल रखा है और इस चीज से भरपूर फायदा उठाइए। बल्कि मैंने आज भी दिन में भी अपनी टीम्स को बार बार बोला, ये जो कंपनी ने बोला ना विद इन फ्यू डेज हम अर्निंग पे आ रहे हैं, ये विद इन फ्यू डेज आपको पता भी नहीं चलेगा किस वक्त खत्म होने वाले हैं। आप ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम की पर्सनल वेरिफिकेशन करवा के उनको डेमो सेशन में शामिल कर दीजिए। ये 3 रेफरल का वो फायदा उठाएंगे, आपको दुआएं देंगे। वरना आपको वो फायदा मिला हुआ होगा, मेंबर तो वो भी हैं और उन्होंने वेट कर रहे हैं अर्निंग का, तो उनको अभी से ज्वाइन करवा लीजिए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नरेंद्र जी ने हैंड राइज किया है, प्लीज अनम्यूट करें। नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार, वेलकम। बताइए सर। मेरे क्वेश्चन ये थे कि मेरे को अपनी टीम डेवलपमेंट करना है और कॉलिंग किस प्रकार करनी है, लोगों को, नए लोगों को बताने का है, किस प्रकार बताने का, टीम का डेवलपमेंट किस तरह करना है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कौशिक भाई, सबसे अजीब सवाल आया है इनका और बड़ा अच्छा सवाल है, मुझे हंसी आ रही है। नरेंद्र जी हेलो। हाँ जी सर। नरेंद्र जी आप कब ज्वाइन किए हैं? सर मैंने ज्वाइन तो बहुत पहले किया है, लेकिन काम करना अभी जस्ट 1 महीना हो गया सर। आपको मैं पहली दफे आज मीटिंग में देख रहा हूँ। जी नहीं, अगर पहले मेरी नहीं, मैं कंटिन्यू सर, आ? कंटिन्यू ये मीटिंग में कंटिन्यू 1-2 दिन बाद कंटिन्यू पूरे 10-11 दिन। अच्छा, आपका अपलाइन कहाँ से है? मेरा नागपुर से है सर, अरविंद सिंह। तो नहीं नाम नहीं पूछा मैंने, नाम नहीं पूछा। तो आपने अपना अपलाइन से ये बात रखी थी? जी हाँ, रखी थी। वो एक मीटिंग दिए थे भी उन्होंने मेरे को। अच्छा, आपको किसने ज्वाइन करवाया है? जी अरविंद सिंह सर ने। आपको ज्वाइन करवाया, आप उनका बात सुन के ज्वाइन हो गए ना? जी हाँ सर। तो आपको उनकी बात अच्छी लगी, पते की लगी, फायदेमंद लगा, तभी आप ज्वाइन किए ना? यस सर। तो वही चीज आप आगे करोगे। आपका भाई बंधु रिश्तेदार को वही चीज करोगे जो आपके अपलाइन आपके साथ किए हैं, आपको अच्छा लगा। आप जैसे व्यक्ति अगर समझ आए, आपका अपना बुद्धि से, विचार से कर करा के आपने एक्सेप्ट किया ये प्रपोजल सिंह जी का और ज्वाइन कर गए, तो उम्मीद है आप भी आगे इस तरह कर पाओगे और अच्छा खासा टीम बना लोगे आप। जी हाँ सर। इसमें तो कोई डॉक्टर वाली मेडिसिन तो है नहीं कि वाइफ साहब ने कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दी। समझे ना नरेंद्र जी? जी आपको जो मेडिसिन अजीत साहब ने आपको दी, वही मेडिसिन आप अप्लाई करो। सीधी सी बात है। ठीक है? ठीक है सर। वो जब आपको समझाए हैं, किस तरह समझाए हैं, उनकी वे ऑफ टॉकिंग, उनकी अदाएं, टेक्निकल नॉलेज, इसके ऊपर ध्यान दो आप। ठीक है? थैंक यू। सचिन कुमार शर्मा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर, बताएं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर मान लीजिए कि किसी दिन भी अगर मोबाइल में बैटरी या पावर की दिक्कत आती है, तो हम अगर सर थोड़ा सा आप अपने माइक के करीब आ जाएं सचिन जी, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। सर अब आवाज आ रही है मेरी सही? हाँ, अभी कंटिन्यू करें। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर किसी दिन मतलब बैटरी की कोई प्रॉब्लम आती है मोबाइल में, अगर मोबाइल ऑफ रहता है, हम नहीं देख पाते हैं, तो क्या मतलब जो ऑफर चल रहा है वो हमारा मिस तो नहीं होगा? नहीं, मिस नहीं होगा। कौशिक जी मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। जी सर। इसके बारे में बताया गया है कि एक दिन अगर 7 ऐड आती है तो आपने मिस कर गए, तो दूसरा दिन आप 120 ऐड देख लीजिए। वो भी अगर आप मिस कर जाते हैं तो थर्ड डे आप 180 ऐड देख लें। कंपनी आपको 3 बार मौका देगी आपका मिस किया हुआ टाइम को वापस देने के लिए। आप समझिए कंपनी के पास कितनी बढ़िया सा पॉलिसी है, सिस्टम है। सोमवार भूल गया कोई भी कारण के लिए, आपका बैटरी कारण हो, खुद की तबीयत के कारण हो, किसी और कारण हो, आप सेकंड दिन देख लीजिए,
वो दिन भी मिस कर गए तो थर्ड दिन देख लीजिए। तो थर्ड दिन अगर पूरा 3 दिन का देख लेंगे तो आपको इनकम से एक दहला भी काटेगा नहीं, मगर 3 दिन के बाद चौथे दिन वो चांस नहीं मिलेगा। 3 दिन फिर आपकी अर्निंग से गई। ठीक है सचिन जी, जी थैंक सर, यू। वो चलेगा, समझ गया हूँ। प्रेम कुमार निराला जी, प्लीज अनम्यूट करें प्रेम जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है सर, दोबारा दोबारा क्वेश्चन कर रहे हैं बार बार एक ही चीज को लोग, कि जो है ऐड एक दिन नहीं देखे 2 दिन नहीं देखे तो क्या होगा। हमें तो हंसी आ रहा था एक्चुअली में। जी मेरा जी सर क्वेश्चन ये है, माफी जी चाहूंगा, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा सवाल बहुतों के मन में ऐसा चल रहा होगा, शायद कोई जी ऐसा सवाल नहीं पूछ पा रहा है कि सर जी ये जी अभी जो ऐड चल रहा है डेमो ऐड में, ये इमेज चल रहा है, क्या सर ये वीडियो आएगा और साउंड के साथ आएगा कि ऐसे ही सेम आएगा सर? सर, वीडियो साउंड भी आएगा, ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। वीडियो जी के सर। मोड में भी देखेंगे हम, स्लाइड के भी मोड में ऐड देखेंगे सर, जी सर। ठीक है। और कोई प्रेम जी क्वेश्चन? नहीं नहीं सर, बस सारा क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे मिल रहा है सर। चलिए, धन्यवाद सर, इसी तरह इस परिवार में बने रहें। अपराजिता मैम प्लीज अनम्यूट करें अपने साइड से। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस मीटिंग में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ सर। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ, सर आवाज आ रहा है ना सर? जी जी सर मैं ये सिर्फ बोलना चाहती हूँ सर कि अभी हमारे को ट्रेनिंग चल रहा था डेमो ऐड के थ्रू, तो उसके बाद जी 2-4-3 कंपनी हमको छुट्टी दिया है, तो वो छुट्टी एंजॉय करे और अपना ग्रुप अपना डाउनलाइन बना ले, क्योंकि उसके बाद तो कंपनी हमको छुट्टी भी नहीं देगा। एक दिन बाई चांस अगर हम एब्सेंट हुए तो अगले दिन हमको 120 ऐड दिखा के डबल पैसा देंगे ही देंगे। तो ये 2-4 दिन का छुट्टी जो है हमको मिल रहा है, वो क्यों नहीं एंजॉय करें? हम सब परेशान क्यों हो रहे हैं? बस यही कुछ बात था हमारे पास। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे शब्दों में लोगों को समझाया आपने। ये जो हमारे साथ वैकेशन चल रहे हैं, इस वैकेशन का एंजॉय करें और इसमें जो कंपनी ने ऑफर दे रखा है कॉम्पनसेशन के तौर पे, उसका लाभ लें। और इसके बाद जब हमारी ड्यूटी कंटिन्यू स्टार्ट होगी रियल इनकम के साथ, तो हम लोग एक बड़ी टीम के साथ वहाँ पे ज्वाइन करें। बहुत अच्छा बात जी कहा मैम, आपने अच्छे तरीके से समझाया। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम मैम। पुष्पाल जी प्लीज अनम्यूट करें। हेलो। जी सर, स्वागत है, बताएं। हेलो। जी सर, बताएं। सर नमस्कार। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन था कि सर इसमें डेली हम विड्रॉल कर सकते हैं सर? जी सर, डेली विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास डेली 100 यूरो जनरेट होता है तो डेली विड्रॉ कर सकते हैं सर। क्या सर? अगर आपके पास 100 यूरो डेली जनरेट होता है तो डेली विड्रॉ कर सकते हैं सर। मिनिमम 100 विड्रॉ, पता है 100 यूरो पर ही विड्रॉ है आपका। जी सर, इंडियन करेंसी में कितना होगा? इंडियन करेंसी में सर आप एक सेकंड मल्टीप्लाई करके देख लें। एक सेकंड कौशिक जी, एक सेकंड जी कौशिक जी, एक सेकंड जनाब। इंडियन करेंसी में कितना होगा ये बहुत बहुत बार अपने हर लीडर ने ये बताए हैं, और हम लोग तो बिजनेस करने आ रहे हैं ना, ये तो बिजनेस, तो हाँ सर, बिजनेस जी जब सर। है अर्निंग यूरो में है या डॉलर में हो, ये तो हाँ हम सर। लोगों का खुद को पता करना चाहिए ना। आप मीटिंग में ये क्वेश्चन मत किया करो जनाब, सो दैट बाकी लोग को डिस्टर्ब लगे। डॉलर हम लोग तो के बैंकर तो है नहीं कि सारे एक्सचेंज रेट लेके बैठ गए। बुरा नहीं मानना जी जी। पुष्पल जी। हाँ नहीं नहीं, ऐसा आप नहीं सर, मैं पहली बार ज्वाइन हुआ हूँ। नहीं, लोगों पहली को बार ज्वाइन गुंजाइश हुआ वो दे बात दे दूसरी है। बात ये हाँ है सर। फॉरेन एक्सचेंज की क्या करेंसी है, ये आप जी जी सर। काइंडली गूगल में सर्च कर ले या बैंक में पूछ लीजिए। ओके पुष्पल जी। ओके ओके जी। हाँ, बुरा नहीं मानिएगा। चलिए आगे बढ़िए। सर्वेश जी प्लीज अनम्यूट करें सर। सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर आज मीटिंग में शुरू में आपने तो इन्फॉर्मेशन दिया था स्पॉन्सरशिप पैकेज के बारे में,
जी वो सर। एक दिन बंद हो जाएंगे सर। तो उसका वैलिडिटी क्या रहेगा सर? अगर आज हम लेते हैं स्पॉन्सरशिप तो उसका वैलिडिटी वन कितना रहेगा सर? सर आप कौन से स्पॉन्सरशिप लेंगे? एड स्पॉन्सरशिप का अलग कंडीशन है एडवर्टाइज आपका। का पूछ रहा हूँ सर। हाँ तो सर उसकी लाइफ टाइम है, कंपनी के जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग 1 ईयर का होता है, बट ये एक्सटेंड करके आपके लिए हमेशा के लिए वैलिडिटी है। ओके, तो आज हमने ले लिया तो लाइफ टाइम रहेगा? जी सर। ओके सर, यस, थैंक यू। वेलकम। तापस गुप्ता। जी गुप्ता जी अनम्यूट करें अपने आप को। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड जी इवनिंग। हेलो। वेरी गुड आप इवनिंग सर। फरमाइए। सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ, जो 30th जुलाई में कंपनी यह वेबसाइट ऑन कर दिया, लॉन्च हो गया। उसका बाद हम लोगों को हर ग्रुप में बोल रहा था कि ऐड नहीं देखने के लिए, यह में लॉगिन नहीं करने के लिए। अभी ये मीटिंग में सर बोल रहे हैं कि अगर हम लोग ऐड नहीं देखेंगे तो फिनेंशियल लॉस हो जाएगा, तो क्या करें? अभी ऐड देखे? जी बिल्कुल सर देखें। सर? नहीं मैं समझ गया आपकी बात को। और जिसने भी आपको ये सलाह दिया था बिल्कुल उन्होंने सही बोला था, क्योंकि उस दौरान जो हमारा स्टार्टिंग का 1 और 2 डेज था काफी क्रैश कर रहा था हमारा वेबसाइट, इस वजह से बोला गया था। और दूसरा रीजन बताऊं, अभी जस्ट किसी मैम ने दैट्स क्वेश्चन व्हाई किया था अपडेशन चल रहा था। हाँ तो सर अभी भी अपडेशन चल रहा है। कंपनी ने क्लियर कर दिया कि हम वेबसाइट बंद करके अपडेशन नहीं कर रहे हैं, आप लोग अपना प्रॉपरली ऐड देखने का काम करें, बट किसी तरह का छेड़छाड़ ना करें सर। इसी वजह से किसी और ने आपको सलाह दिया था कि अभी लॉगिन ना करें। अब आप लॉगिन करके प्रॉपर ऐड देख सकते हैं सर, लेकिन उसमें किसी तरह का एडिटिंग अभी आपको फालतू की चीजों पे नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे नए फीचर्स आए हैं जो अभी हमारी जानकारी में नहीं। कंपनी उसको प्रॉपर तरीके से हमें बताएगी, सिखाएगी, मीटिंग्स में बताया जाएगा, फिर आप उस ऑप्शंस का ऑपरेशन करेंगे कि कैसे हमें ऑपरेट करना है। इज दैट क्लियर? अच्छा सर, तो अभी आज से ऐड देख सकता हूँ ना? बिल्कुल खाली देख ऐड ही सकते हैं देखेंगे सर। और कुछ नहीं करेंगे? ऐड बस देखेंगे कुछ और नहीं, निकलेंगे? ऐड बिल्कुल देखें सर, बिल्कुल देखें, क्योंकि अभी भी हम डेमो फेज में चल रहे हैं। कंपनी कॉम्पनसेशन हमें इसी चीज का दे रही है। तो 2 दिन तो सर हम ऐड नहीं देखे, 1 कोई तारीख नहीं सर, और वो 2 1 दिन तारीख और आप क्या 30। सर, 2 दिन सबके साथ ये परेशानी थी, वो कंपनी के साइड से था, वो हमारी साइड से इशू नहीं था सर, तो इसलिए 2 दिन का आप काउंट ही नहीं करें सर, कोई परेशानी नहीं उसमें आपको। नहीं, इसके लिए तापस जी, कौशिक जी, मिस्टर तापस ये पूछना चाहते हैं कि वो जो 21,000 का लॉस की बात आपने कही ना, तो वो तापस जी सोच रहे हैं कि डेमो ऐड नहीं देखे तो नुकसान। नहीं तापस जी, ऐसी बात नहीं है। ये कौशिक जी ने ये कौशिक, आप मेरे बात को सुनिए जरा, आप पेशेंस धैर्य रखिए थोड़ा सा। हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग धैर्य नहीं रखते हैं। हैव पेशेंस। कौशिक जी ने उस सज्जन को ये बताए हैं कि ऐड ना देखो तो उतना नुकसान, मगर अभी तक जो नहीं देखे डेमो ऐड, जो भी लास्ट 3-4 दिन में, इसमें कोई आनी जानी नहीं है। वो इसलिए माना किया गया था क्योंकि अपना मेंबर है 30 कितना कौशिक जी एग्जैक्टली द मेंबर व्हाट वी हैव 1.9 अब तो बहुत ऊपर चला गया सर। कौशिक भाई आप अपडेट बता दें, अपडेट बता दें। अपडेट वही राउंड में 1.8 मिलियन हो चुके हैं हम लोग। 18 लाख मेंबर व्यूअर है, तो सब में अगर 1% भी छेड़छाड़ी की तो सर्वर प्रॉब्लम में आ जा रहा था, उसीलिए माना किया गया था। तो अभी कंपनी ने जो भी हाल है थोड़ा संभाल लिए हैं, तो हम डेमो ऐड देख सकते हैं, मगर कोई मन में ये शंका न रखे कि भाई 60 तो नहीं आ रहा है, इतना कम क्यों आ रहा है, कभी कभी नहीं भी आ रही है, वो हो सकता है, मगर इसमें देखे ना देखने में कमाई की लॉस कुछ नहीं है। आगे चलते नहीं देखोगे तो कमाई की 100% लॉस है। ठीक है? ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है। तो अभी देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जनाब हमसे मत बुलवाइए, आप बुद्धिमान हैं, आप चतुर हैं, आप इस चीज को समझिए। आप कौशिक जी से और हमसे क्यों बुलाना चाहते हैं? फिर बोलेंगे कौशिक जी ऐसा बोल दिया। सॉरी सर। नो नो नो, ओके ओके, थैंक यू।
सर क्वेश्चन तो लग रहा है अब नहीं है लोगों का। जी जी और चाहेंगे कि स्टार्टिंग में मैंने कुछ बताया था कि एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आज जरूर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सभी लीडर्स हैं और उनको उस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर कहाँ कमियां हो रही हैं। चलिए, बीच में किसी ने हैंड राइज किया है, मोहम्मद जी, कोई पाकिस्तान से हैं, प्लीज अनम्यूट कर ले अपने अनम्यूट साइड से। कीजिए जी, ये हमारे दोस्त हैं और जी इनका जी एक शिकवा भी सुन लीजिए। जी बशीर साहब आप बोलिए जी। अपने मिनी स्क्रीन पे देखें सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रखा है, अनम्यूट करें अपने साइड से। जी अनम्यूट कर दिया है। जी सर, जी बोलिए। स्वागत है, बताएं। जी पहले तो मेरी तरफ से पूरे जितने भी लीडर हजरात हैं सबका बहुत शुक्रिया। और मैं तकरीबन काफ़ी अरसे से मुसलसल मीटिंग में ज्वाइन करता हूं और इससे काफ़ी कुछ सीखा है। स्पेशली वहीद साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने दोबारा मुझे फिर ज्वाइन करवाया है मीटिंग में। मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। एक वाईफाई कनेक्शन पे 2 या 3 मोबाइल कनेक्ट होते हैं, तो पीछे बताया गया था कि एक डिवाइस में एक ही अकाउंट चलेगा, तो क्या एक कनेक्शन पे 2 या 3 मोबाइल होंगे तो उनमें वो अकाउंट डिस्टर्ब होगा या उसमें कोई मसला नहीं बनेगा? सर जहां तक हम आईटी को या टेक्नोलॉजी को समझ पाते हैं, हमारे कनेक्शन से इशू नहीं है सर, हमारे डिवाइस ही इशू है सर। अगर आपका कनेक्शन एक हो वाईफाई, उससे आप 3 डिवाइस यूज करें, क्योंकि प्रॉब्लम इसकी आईपी एड्रेस और मोबाइल की कनेक्टिविटी से, मोबाइल के डिवाइस से होगी। तो आप उससे कितने भी चाहें मोबाइल के डिवाइस को कनेक्ट करके आप देख सकते हैं सर। जी सर। दूसरा एक लीडर हजरात से मेरी एक राय है तजर्बे के तौर पे। अक्सर सुनता रहता हूँ कि भाई बताते रहते हैं कि जी हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं, फिर वो हमें आगे से जवाब ये मिलता है कि अभी हम देखेंगे जब ये इनकम स्टार्ट होगी तो फिर हम इसमें अपनी पर्सनल वेरिफिकेशन या पीवी करवाएंगे। तो एक लीडर लीड करने वाला जो बंदा है उसके अंदर ये कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए कि वो इस तरीके से प्रेजेंटेशन दे ताकि उनको ये इस तरह की क्वेश्चन करने का मौका ही ना मिले और वो इस बात को समझ जाएं कि ये जाल लाइफस्टाइल है क्या चीज़ है, इसको हम क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। तो उसको जितने भी लीडर हजरात हैं या जो भी लीड करने वाले हैं उनके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। कि मेरा तो ये अपना तजर्बा है कि मैं अगर 2 या 3 बंदों को प्रेजेंटेशन देता हूं तो उनमें कम से कम 3 में से 2 जो है वो लाजमी पीवी करवाते हैं। तो ये हमारे अंदर अभी बासिर जी आपने बहुत अच्छी बात बताई और मैं अभी इसी टॉपिक पे ही बात करने जा रहा था, तब तक आपने हैंड राइज किया। आज का हमारा टॉपिक ही यही। मैंने एक अपना दिमाग में बहुत कुछ ऑब्जर्व करके आज सोचा कि हर दिन हमारी मीटिंग का एक टॉपिक होना चाहिए कि हमारे जो लीडर्स आ रहे हैं उनके अंदर आखिर क्या ऐसी कमी है। तो आज का मेरा टॉपिक ही यही था, जो आज हम किसी के सामने प्रोस्पेक्ट करते हैं बिजनेस को, तो क्या प्रॉब्लम आती है या कैसे हमें करना चाहिए, यही टॉपिक था सर जो आपने बोला ना। सेम यही टॉपिक पर भी मैं डिस्कस करने जा रहा था और लोगों को कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा था। मैंने वो सुना नहीं क्योंकि रिमूव कर दिया था, फिर दोबारा मैं ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा कौशिक भाई, ये अल्फाज जो बशीर साहब के हैं ना सॉफ्ट हैं, इन सॉफ्ट अल्फाज को समझिए। मुझे बड़ा शिकवा किया, कल भी रिमूव किया, परसों भी किया। कहते हैं यार जब कोई मेंबर डालना है मैं ही नजर आता हूँ रिमूव करने के लिए, और जैसे ही रिमूव होते हैं मुझे मैसेज भी करते हैं। बासिर भाई हम माजरत करना चाहते हैं बशीर साहब आपसे, रियली पता नहीं चलता। कौशिक भाई मुझे पता है क्या बोल रहे थे, यार मुझे पहचाना हुआ है, मुझे भी करना होता है कि जो भी ये करना है मोहम्मद बशीर को निकाल दो। ओ भाई ऐसा नहीं है कौशिक भाई, आंदा ये बंदा याद रख ले, पाकिस्तान मोहम्मद बशीर। आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है हमारी। होता क्या है कि हम लोग की जो मीटिंग्स की 2-3 दिन से जो कंडीशन है, वो स्थिति ये है कि हमारे जो इसके ऑर्गेनाइजर है मीटिंग के, वो भी नहीं आ पाते हैं, आज भी नहीं आए हैं, आपको बता दूं मैं। तो मीटिंग में लास्ट में जो हम लोग कुछ देखते हैं ना, जो तो अपना कनेक्टिविटी ऑडियो का नहीं किए रहते हैं, हम लोग 30 सेकंड तक 15 सेकंड तक देखते हैं, अगर नहीं कनेक्ट होता है तो हम लोग रिमूव करते हैं। तो हो सकता है कि आप जब कनेक्ट कर रहे हो आपकी ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पाई हो, चाहे आपकी साइड से नेटवर्क का इशू हो, इस वजह से सर आपको रिमूव किया गया था। बट हम्बल मेरे तरफ से आपको माफी है सर अपने साइड से अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि जानबूझ के व्यक्तिगत कोई आपसे परेशानी नहीं थी जो कि बासिर भाई को मैं रिमूव करूं। ये परमानेंट मेंबर है सर मीटिंग के और बड़े नाइस पर्सन है, बड़ी पॉजिटिव
मार्केटिंग कर रहे हैं माशाल्लाह, जाला लाइफस्टाइल को बड़े बेहतरीन अंदाज से पेश कर रहे हैं। जी सर, आप शुरू कीजिए कौशिक भाई। जी बासिर भाई, आप बने रहे हमेशा हमारी मीटिंग में। हमारी शुभकामनाएं सर आपके साथ, और इस तरह के हमें फैमिली मेंबर्स की जरूरत है इस मीटिंग में। आप डिजर्विंग है। वासिर भाई गुस्ताखी माफ हो, वासिर भाई गुस्ताखी माफ हो। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बच्चा समझ के छोड़ दीजिएगा। ये इधर देखिए, ये वो बात है कौशिक भाई, दिल तो बच्चा है जी, ये वो बच्चा है अब। इसमें हमने लोगों को समझाना है इस तरीके से कि लोग तो सब मेरे अंदर हिसाब से ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे बच्चा अब वो पैदा हुआ तो वो फौरी तौर पे छलांग मारनी शुरू कर दे, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। जब बीज को जमीन के अंदर बोया जाता है, फिर वो एक छोटा सा पौधा निकलता है, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने अरूज पे पहुंचता है। तो इतना हमारी जो जा लाइफ स्टाइल है ये अब अपनी शबाब पे पहुंच चुकी है, तो अब फसल काटने का टाइम है। तो इस तरीके से हम लोगों को मोटिवेट करें, उनको बताएं कि ये असल में ये कारण है क्या। तो ये हमारे अंदर ये कन्वेंशन पावर होनी चाहिए। जी ओके, बासिर भाई बने रहे। अभी हम लोग जस्ट बात करेंगे इस चीज में। आप की शुभकामना है और आपके साथ बधाई बहुत कि आप आगे अपने टीम को लेके कोऑपरेट करके पढ़े। आप बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं, इसी तरह से आप बने रहे मीटिंग में। तो हम चाहेंगे हमारे दीपांकर सर और वाहिद सर से कि सर मैं थोड़ा सा कौशिक भाई अभी तक तो मेरे छोटा भाई राहुल नहीं आए। जी मेरे दुश्मन दोस्त अनिल भी नहीं आया। जी सर बिजी होंगे अनिल, डॉक्टर साहब बिजी होंगे। और आज के जो 3-4 दिन है ना, हर लीडर को उनकी टीम्स बहुत बिजी किए हुए हैं, तो हमें कोई शिकवा नहीं है, वो हमेशा हमारे लिए टाइम निकालते हैं, शायद आज कहीं ज्यादा बिजी है। हाँ, तो बात ऐसा है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज का मीटिंग में देखो, मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगा, आज का मीटिंग में कौशिक भाई ने काफी टेक्निकल क्लैरिफिकेशन ये खुलासा किया है। सीओ साहब का जो मैसेज है उसके ऊपर भी चर्चा की है और बहुत बारीकी से उसकी एक्सप्लेनेशन दी है। जरूर मैं उम्मीद ये कर सकता हूं कि जितने मेंबरान अभी है मीटिंग में अभी 96 अभी भी हैं, सबको आज की मीटिंग की ये जो डिटेल्स मिला, ये दे खुश रहा। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो इमीडिएटली 1 मिनट के अंदर हैंड रेज करे, नहीं तो मैं विद द परमिशन ऑफ होस्ट कौशिक जी बस सैम्पलिंग हिसाब से 2-3 नाम को मैं पुकारूं, उनसे जानना चाहूंगा कुछ प्लान के बारे में, कुछ सिस्टम के बारे में जो आज कौशिक जी ने बताए हैं। तो जस्ट किसी को अगर हैंड रेज करना है खुद ब खुद तो वो करें तो अच्छी लगेगी, प्लीज। हाँ, एंकर राहुल मिश्रा जी आए हैं। राहुल मिश्रा जी, स्वागत हो। राहुल जी अनम्यूट करें। जितने भी हमारे एंकर्स हैं उन सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत वेलकम। देखिए सर, मैं आज ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं सभी लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा, इसलिए कि सर लाइफ में एक जो मेरा जहां तक सोच रहा है कि लाइफ में सर रास्ते में बहुत सारे कंकर होते हैं, इसलिए कि अभी सावन का महीना चल रहा है और जैसे हम बोलते हैं कंकर, ऑलरेडी जितने भी हम सड़क पे चलते हैं तो सर देखते हैं उसमें जब कंकर होता है ना, तो सर सड़क पे कंकर है तो उससे हमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इसलिए कि हम उस पे एक अच्छा अगर जूता पहन के अगर चलना चाहे तो उस पे चल सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी इंसान, मैंने फॉर एग्जांपल मानिए कि अगर मैं जूता पहना हूं और जूता के अंदर अगर एक भी कंकर है तो वो हमें 1 से 2 कदम भी सही तरीके से नहीं चलने देगा। मतलब सर मेरा कहने का मतलब ये है कि सर जो भी लोग है ना, तो सर वो बाहरों की प्रॉब्लम से तो लड़ सकते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर ही, अपने अंदर ही अगर कुछ ना कुछ माइंड में चल रहा है कि पता नहीं क्या होगा, चलेगी कि नहीं चलेगी, ऐसा होगा या नहीं होगा,
तो सर वो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं सभी लोगों से एक चीज कहता हूँ सर, बाहरों की प्रॉब्लम से आप लड़ सकते हो, अंदर की प्रॉब्लम को पहले खत्म कीजिए। इसलिए कि जब आप अपने आप को अगर सिखाइएगा, आप अपने आप को मतलब सर दुनिया में अपने आप को समझाना बहुत मुश्किल है। जब इंसान अपने आप को समझा लेता है तो सर दूसरे को समझाना बहुत आसान हो जाता है। थैंक यू सर। राहुल मिश्रा जी, कमाल की मिसाल, 100 लफ्जों का एक लफ्ज, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। और यही तो वो कंफ्यूजन है जो निकालना चाहते हैं कौशिक भाई, हमें यही नुक्ते बताना चाहते हैं और आपने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। मैं चाहूंगा कौशिक भाई, आप वो जो एक हमारा कुछ रोड मैप बताना चाहते थे, थोड़ा सा जी जो जी जी हिचकिटाहट होती है हमारे लीडर्स को, वो थोड़ा सा जी जी प्लीज, सर जी सर लिमिटेड टाइम है। मैं वाहिद सर और दीपांकर सर के परमिशन से जरूर उसको बताना चाहूंगा। इस बीच में एक आशा जी ने किसी ने हैंड राइज किया है, तो इन लोग को ले लेते हैं एक बार, तो अनम्यूट कर लेते हैं। आशा मैम जी, अनम्यूट करें आशा जी अपने साइड से। हेलो जी मैम, स्वागत हेलो है, बताएं। सर जी, नमस्कार। जी नमस्कार। मुझे कुछ सवाल वगैरह नहीं है, बस मैं एक मैसेज देना चाहूंगी। मैं 2 बिल्कुल दिन से आपका ये वेबिनार अटेंड कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हर कोई सवाल का जवाब अपने आप मिल रहा है। मुझे कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए जहाँ लाइव करते हुए, 1 मंथ हुआ है और मेरी टीम कुल मिला के 1055 इतने लोग मैंने किए हैं डायरेक्ट क्या में। बात, सुपर। 96 लोग मेरे डायरेक्ट में जोड़े सर मैंने, और घर से ही काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। वर्क फ्रॉम होम बहुत बेटर है। ऐसा जालैब जैसा सिस्टम अभी तक नहीं आया और आएगा ही नहीं। मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी, जिस व्यक्ति ने वर्तमान को नहीं जिया, वो कुछ नहीं कर सकता, लाइफ में भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वर्तमान में जो ज़रूरत है वही हमें जालैब दे रही है। और इसलिए वर्तमान को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर जी, आपने मुझे 2 लफ्ज़ बोलने का मौका दिया। थैंक यू। थैंक बहुत यू खूब। आशा, बहुत अच्छे। और आपकी 1 महीने की मेहनत मिसाल है इन तमाम हमारे ग्रुप के लिए कि एक लेडी वर्क फ्रॉम होम करके 1 महीने में अगर 96 डायरेक्ट और 1000 की टीम जोड़ सकती है, तो आपको किस चीज ने रोक रखा है मेरे भाई? बिल्कुल सर। जी शहनवाज जी, अनम्यूट करें अपने साइड से। जी सर, वेलकम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू लीडर्स, और सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और खास तौर पे वाहिद जी और अपने कौशिक जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और राहुल मीना जी और हमारे दीपांकर मित्रा जी, ये बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं हमारे, और इनसे हमें बहुत चीज़ सीखने के लिए मिला है। तो कुछ लोग जो नेगेटिविटी में हैं उन लोगों के लिए वैसे मेरा कुछ क्वेश्चन नहीं है सर, मैं कुछ ऐसा चीज बताना चाह रहा हूँ कि मत परवाह कर उनकी जो आज देते हैं ताना, मत परवाह कर उनकी जो आज देते हैं ताना, और झुक जाएंगे वो सर जब आएगा तेरा जमाना। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ही लम्हा, कुछ ही दिन इंतजार कीजिए, फिर उन लोगों के सामने कॉलर ऊंची करके घूमेंगे हम लोग। और जो भी हंसी मजाक आते हैं उन लोगों से मैं कहता हूँ वो अपने ऊपर हंसते हैं, हमारे ऊपर नहीं। हमें तो पता है कि हमारी मंजिल कहाँ है, और मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ इस बिजनेस को लेके, और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ जो मुझे जाला इस चीज का प्लेटफॉर्म मिला। और कौशिक जी मेरी बहुत ही हेल्प करते हैं, और मैं जब भी कोई क्वेश्चन करता हूँ वो तुरंतली आंसर देते हैं सर। धन्यवाद सर आप लोग सभी लोगों का। बस बहुत दोस्त, आला, आपका बस बहुत यही शुक्रिया। प्यार है, और यही प्यार की वजह से हम सभी आज यहाँ पे मिलते हैं, जुलते हैं, और आप सभी की मदद करने की कोशिश करते हैं। हम सभी ने कभी भी डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन की चीजों